दोस्तों स्टॉक केयर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज संडे के दिन सुबह है और मैं आपको 3 स्टॉक बता रहा हूँ मंडे ट्यूसडे के सत्र के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और तीनों का डिफरेंट लॉजिक है। दो दो स्टॉक इसमें आपका ब्रेकआउट स्टॉक है, यानी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। और एक स्टॉक जो है वो रिटेस्ट पे है, यानी कि इंट्री स्टेशन के आसपास में है, वहां पर आपको ट्रेड लेना है। दोनों तरह का हम ट्रेड लेते हैं। जो लॉजिक है ट्रेड का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो चार्ट पैटर्न लगा हुआ है ये है 3 EMA। मैं आपको याद दिला दूं, 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस प्लस RSI, ठीक है। इसी चार्ट पैटर्न पर मैं अपना ट्रेड लेता हूँ, या इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूँ या इन्वेस्टिंग करता हूँ, जो भी होता है। एंट्री एग्जिट मेरा इसी पर सब कुछ डिपेंड है और यही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक बार बता दूं कि क्या होता है कि नीचे से मल्टीपल टाइप बटन बनने के बाद ऊपर ये रेड वाला लाइन जब नीचे से जाकर ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर ले, ठीक है, और क्रॉसओवर होने के बाद एक रेंज बनाया और रेंज को ब्रेक करे तो हम ब्रेकआउट रेट पर लेते हैं। एक तो वो लॉजिक हुआ। दूसरा हुआ कि एक हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ रिटेस्ट करे, जैसे यहां पर देख सकते हैं रिटेस्ट किया है और फिर यहीं से वापस मुड़ गया है, क्योंकि हमारा एसएल एक ग्रीन लाइन के नीचे होता है, जो कि 10 में से 9 बार आपका एसएल हिट नहीं होता है जब ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो जाए। तो आप जाकर प्रीवियस जितना भी मैं आपको वीडियो में बताया हूं, जाकर आप देख लीजिए कितनी बार एसएल हिट हुआ है आपको। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्री स्टेशन या रिटेस्ट हम करते हैं। और फिर एक देखेंगे स्टॉक धीरे धीरे एक नया हाई बनाने की तरह, किसी में जल्दी तेजी से निकल जाता है, किसी में थोड़ा सा टाइम लेता है, बस आपको बैठे रहना है। तो जब जब इसके नजदीक आए हमको इंट्री स्टेशन पे अपना पोजीशन बनाना रहता है, यानी ट्रेड लेना रहता है। और एक हाई तक की तरफ जाए तो हम वहां पर प्रॉफिट अपना बुक करने की कोशिश करते हैं या कंटिन्यू बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और RSI हर हाल में इसमें 55 से ऊपर ही होना चाहिए। तो चलिए कौन कौन सा स्टॉक है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टॉक भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल का डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है मैंने, और सेम वही जो चार्ट पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश किया वही चार्ट पैटर्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर यहाँ पर हो गया था। देखिए पहले ही क्रॉसओवर हो गया था, रेंज बनाया, रिटेस्ट एंट्री, फिर एक नया हाई गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर इसको ब्रेकआउट करके गया, रेंज बनाया, क्योंकि इस पीरियड में इसने हाई बनाया था और यहां से निकलने के बाद इन्होंने ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद 1100 के ऊपर इन्होंने सपोर्ट लिया। चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे यहाँ पर इन्होंने इस रिटेस्ट के बाद हाई बनाया। हाई बनाने के बाद देखिए किसी भी टाइम फ्रेम पे 1100 से नीचे नहीं गए हैं, ये दिख रहा है। और धीरे 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 बुलिश बनते हुए थर्सडे के सत्र में ऊपर जाकर क्लोज हुई। ये रेड कैंडल से नहीं डरना है, ऐसा ना मत बोलिए। और साथ में वॉल्यूम का कैंडल भी देखिए, RSI भी देखिए, ये रेड कैंडल बना है। इस रेड कैंडल से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये रेड कैंडल बना है, जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंट था उसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है ये, ठीक है। तो अब इसी पर नजर बना के रखिए। मंडे ट्यूसडे के सत्र में आप इसी के ऊपर अपना पोजीशन बना सकते हैं। आपको डर लग रहा है तो इसके नीचे का एसएल ले ले। हालांकि इन सिचुएशन में मेरा एसएल जो होता है, जब एक बार मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया तो 200 डेज के नीचे का एसएल रहता है। लेकिन आप अपना एसएल मेंटेन करके चले और इसी के ऊपर पोजीशन बनाएं और फिर आगे इसको लेकर जाएं जहां तक आप ले जा सकते हैं। देखिए शेयर मार्केट में टारगेट वही होता है, टारगेट की लोग बात करते हैं। जहां पर आप निकल गए, जहां पर आपका एग्जिट हो गया, जहां पर आपकी प्रॉफिट में डर लगने लग गया, जहां पर आप निकल गए वही आपका प्रैक्टिकल में आपका टारगेट था। बाकी आप बोलिएगा 1200 जाएगा, 2500 जाएगा, क्या होगा कि 2400 रुपया, 2499 रुपया से जाकर नीचे गिर जाए तो? कितनी बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो टारगेट जहां पर आपने बुक कर लिया, माइंड मेकअप करके चलिए, रियलिस्टिक टारगेट रखिए। जहां पर माइंड मेकअप हो गया आपका कि यहां पर अब निकल जाना चाहिए, मैं निकल जाइए, वही आपका प्रॉफिट था। एनीवे दूसरा स्टॉक चलते हैं रेन इंडस्ट्री, ठीक है। रेन इंडस्ट्री का देखिए डे टाइम फ्रेम का लगा के रखा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताता हूं कि मेरा जो लॉजिक है कि मल्टीपल टाइम पर सपोर्ट बने, देखिए मल्टीपल टाइम पर लो बना, ऊपर गया, इसी बीच में मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ, एक नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद देखिए नीचे आकर इसी जगह पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहां से निकला और इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक आउट करके फिर नीचे आया। और आप देखिए नीचे अपने स्टेशन के पास, इंट्री स्टेशन के पास
ये स्टॉक आकर अभी सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ है, येलो वाला लाइन भी ऊपर की तरफ है, ग्रीन वाला लाइन भी ऊपर की तरफ। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपका एसएल कितना छोटा होगा, ग्रीन लाइन के जस्ट नीचे एसएल रहेगा, ठीक है। यानी कि 1164 रुपया का आपका एसएल रहेगा, 1176 रुपया के आसपास में चल रहा है, यानी 10 से 12 रुपया का आपका एसएल है दोस्तों। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि धीरे 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 अब ये अपने प्रीवियस हाई को टच करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर 10 से 12 रुपया का एसएल देने को एग्री नहीं है तो शेयर मार्केट में क्या आप ट्रेड करेंगे। 10 से 12 रुपया का अगर एसएल है तो आप देखिए 170 75 यानी 180 रुपया भी मान लीजिए, 180 रुपया से 220 रुपया की टारगेट, यानी क्लियर कट 40 रुपया का टारगेट है आपका। और एसएल कितना है, सिर्फ 10 से 12 रुपया का आपका एसएल है। दोनों के बीच में रिस्क रिवार्ड देख लीजिए, 1:4 का रिस्क रिवार्ड का आपका आ जा रहा है। तो इतना तो रिस्क रिवार्ड आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। रेयर केस में होता है कि यहाँ पर एसएल आपका हिट हो। देखिए यहाँ पर भी नजदीक आया, डराया ना आपको, और फिर वहीं से वहां पर लेकर गया। यहाँ पर भी डराएगा, लेकर जाएगा, लेकिन आपको यही तो रखना है, साइकोलॉजी अपना बिल्ड करना है, कन्विक्शन रखना है कि नहीं यार इससे नीचे नहीं जाएगा। और गया भी तो क्या लेके जाएगा, एक शेयर पे मेरा 10 से 12 रुपया लेके जाएगा, लेकिन अगर दिया तो एक शेयर पे कम से कम 40 रुपया आपको देके जाएगा। तो दूसरा इंडस्ट्री है मेरा रेन इंडस्ट्री दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्टॉक मेरा हो गया। तीसरा स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया में भी देखिए ये सिचुएशन है, यहां से नीचे से जाकर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट लिया, ब्रेक के बाद फिर से वापस इसी पॉइंट को रिटेस्ट किया, यानी अपने एंट्री स्टेशन पे, और फिर इसको ब्रेकआउट करके गया। ब्रेकआउट करके गया, जब जब इसके नीचे आए तब तब आपको अगर पैसा है तो एंट्री उठा लीजिए, यहाँ पर ब्रेकआउट तो मत कीजिए। ब्रेकआउट तो हो गया है और एट प्रेजेंट भी देख सकते हैं थर्सडे के दिन का लॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया था थर्सडे के दिन भी लॉन्ग बुलिश कैंडल। तो आप चाहे तो इसी के नीचे यानी 600 रुपया का एसएल रखकर इसके ऊपर का पोजीशन बनाकर लेकर जा सकते हैं। मेरा एसएल यहाँ पर है और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना पोजीशन कहाँ पर बनाया था। ये जब था, ठीक है, यहाँ पर आया तो मैंने अपना पोजीशन बनाया था और मैं अभी भी बैठा हुआ, यहाँ पर मैंने ऐड किया और मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट इसमें 1000 का है, मैं लेके चल रहा हूँ। जब तक मैं एसएल बुक मेरा हिट नहीं होगा, जब तक इसके नीचे ना हो जाए और ऐसे क्रॉसओवर ना हो जाए, ऐसे क्रॉसओवर ना कर जाए। जैसे यहां से नीचे से रेड वाला लाइन क्रॉस करके गया ऊपर की तरफ, वैसे ही रेड वाला लाइन ऊपर से आकर नीचे की तरफ क्रॉसओवर ना कर ले, तब तक मेरा एसएल हिट नहीं होने वाला है। तो आप इसी के ऊपर अपना पोजीशन बनाएं और इसको लॉन्ग लेके चले, क्योंकि आरएसआई भी आपके फेवर में है और वॉल्यूम कैन भी देख सकते हैं, सब ये सब आपके फेवर में है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन प्लीज लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक किया कीजिए आप लोग, प्लीज लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दिया करें, ठीक है। और आप अपने चार्ट पैटर्न पर भी इस स्टॉक को डाल के देखिए कि ये सुटेबल है कि नहीं आपके ट्रेड के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर सुटेबल है तो ही करें ना, अदरवाइज इग्नोर कर दें। थैंक यू।